हम आ चुके हैं अपने गांव। जो कुछ इस टाइम में अपना गाँव दिखता है। ये देखो सिनेरियो। लास्ट टाइम मैं जो आया था सर्दियों में आया था, अब मैं दोबारा आया हूँ गर्मियों के टाइम में। और ये मेरा छोटा भाई है, ये देखो। इसके साथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अभी। और अभी हमने जो है ऑटो बुक कर रखा है के लिए, और हम जा रहे हैं अपने घर। ये देखो क्या व्यू है। शहर और गांव में यही अंतर है, किसी को किसी चीज़ की टेंशन। और शहर में देखो, शहर में कोई किसी चीज़ को लेकर परेशान है, कोई किसी चीज़ को लेकर परेशान है। फ्रेश एयर, फुल फ्रेश एयर है यहाँ पे। वहाँ सारी पॉल्यूटेड है। यहाँ अभी टाइम हो रहा है, मैं देख के बताता हूँ आपको। यहाँ अभी 9 बजे, और यहाँ की धूप देखो कितनी प्यारी। हाँ, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। और हवा देखो यहाँ पे, मतलब कुछ भी पॉल्यूटेड नहीं है, ठीक है। और वहाँ अगर मैं शहर में होता, शहर में अभी 8 बजते के साथ ही ऐसी धूप निकल रही होती कि स्किन टैनिंग, स्किन बर्न, ये सारी चीज़ें होनी चालू हो जाती। और 9-10 बजे के बाद तो इंसान घर से बाहर भी नहीं निकल सकता। और यहाँ पे देखो क्या सुहाना मौसम हो रखा है। ये देखो पीछे मत घुस जाए। खुली खुली रोडें हैं, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। मैं आपको बैक कैमरा खोल के दिखाता हूँ। ये देखो कुछ इस टाइप के यहाँ पे खेत हैं। ये देखो नेचर, इतना क्लोज रह पाते हैं ना हम यहाँ पे विलेज साइड में नेचर से। और वहाँ ये सब चीज़ें देखने को ही नहीं मिलती हमें। दूर दूर तक पेड़ पौधे, दूर दूर तक जहाँ तक निगाह जाएगी वहाँ तक पेड़ पौधे, फ्रेश एयर, खुली हवा, सारी चीज़ मतलब टॉप नॉच क्वालिटी। ये देखो भाई, दूर दूर तक कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। वहाँ की तरह कि जाम लगा पड़ा है, पोल्यूशन हो रहा है, गाड़ियों में से धुआं निकल रहा है, उसी में हम सांस ले रहे हैं। यहाँ देखो पूरा खुला एरिया है, पूरा A to Z खुला एरिया। जितने में लोगों ने मकान बना रखे हैं वहाँ शहरों में, इतने तो यहाँ पे लोगों के खेत पड़े हैं। ये देखो, ये देखो। मैदा फैक्ट्री है भैया। हाँ, मैदा फैक्ट्री है ये। माना की। मैदा की। अच्छा, आटा ये देखो भाई यहाँ पे ये मैदे की फैक्ट्री है। अभी हमें ये ऑटो वाले भैया ने बताया, हाँ मालूम नहीं था, हम सोच रहे थे क्या है ये। ये देखो। ये देखो, ये देखो भाई। तुमने एक चीज नोटिस करी? क्या? फैक्ट्री के कोने में एक पार्टीशन मंदिर का डाला हाँ, हुआ था। मंदिर का डाला हुआ है भाई। मतलब मान्यता देखो, मान्यता किस है। लेवल की है। करोड़ी की प्रॉपर्टी है उसके पास। काम भी करोड़ों का चल रहा होगा भाई भगवान को नहीं भूलना चाहिए। तो ये गाइस हम जा रहे हैं अपने घर। और ये देख लो, हाँ, मजा आ गया। ये देखो ये देखो ये मंदिर, इस तरीके के कुछ यहाँ पे मंदिर रहते हैं। ये दूसरी बार है, सर्दियों में तो दिखाई ही नहीं दे रहा था। सर्दियों के टाइम पे गाइस हम आए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे इतना कोहरा हो रखा था, इतना कोहरा हुआ था कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। खेती है भैया, किसकी? उड़द की दाल, जो काला उड़द ये देखो ये उड़द की दाल की खेती है यहाँ पे। ये जो खेत में हो रखा है उधर, अभी अभी पता कैसे लगता होगा लोगों को इधर? मुझे तो सारे सारे पेड़ पौधे एक जैसे लग रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं है सर, हर एक वो पता चल जाता है। हम सब लोग किसान हैं, इसके लिए। हाँ, वो उनके लिए आसानी, उन्हें मतलब समझ रहती है उस जो चीज। चावल बनता है इसी से बनता है। ये देखो भाई, ये देखो ये चावल की खेती है। कुछ इस टाइप से चावल उगाए जाते हैं यहाँ पे।
काफी चीजें जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अभी इस मौसम में किस चीज की खेती हो रही होगी? इस समय भैया कद्दू वद्दू खूब बकाजे तैयार हो रहा है, कद्दू भिंडी। गर्मी के टाइम पे कद्दू भिंडी। हमारे यहाँ शुद्ध है एकदम, बता रहा हूँ कि बिना बिना खाद वाला मिलेगा, ऑर्गेनिक। बिना खाद वाला? हाँ, वहाँ तो जो है पका के देते हैं सारी चीज, वहाँ केमिकल वगैरह सारी चीज मिला के देते हैं। केमिकल वाला कुछ लेकिन नहीं। यहाँ पे जब मैं पहले आया था तो सारी चीज फ्रेश है, कोई मिलावट नहीं है किसी चीज में। ये देखो भाई लोग, कुछ इस टाइप के स्कूल रहते हैं यहाँ पे, पीछे देख पा रहे होगे। मुझे डर लग रहा है कि बंद ना हो। ये चालू रहते हैं। बाकी और चीजें भी मैं आपको टाइम टू टाइम दिखाता रहूंगा यहाँ पे। अभी आया हूँ, लास्ट टाइम मैं आया था तो लास्ट टाइम मुझे टाइम नहीं मिल पाया था क्योंकि मैं बहन की शादी में आया था, तो उसी में ही मैं फंसा हुआ था। लेकिन अब मैं थोड़ा सा फ्री होकर आया हूँ तो मैं आपको सारी चीज दिखाने की कोशिश करूंगा अपने गाँव की। तो भैया अगर काम डालना हो तो सबसे बढ़िया काम किसका डलेगा यहाँ पे? हाँ, आप कौन से काम में उस्ताद हैं? कम से कम 15-20 लाख रुपए में काम बनना चाहिए। आप दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ दिल्ली में आप रहते हैं ना? हाँ हाँ। तो यहाँ कार का वो काम लाते हैं। किस चीज का? कार का। कार का? हाँ, अर्टिगा वगैरह का यहाँ पे ज्यादा डिमांड है। हाँ, अर्टिगा वहाँ पे कच्ची गाड़ी उठाइए, हाँ। 1-1.5 लाख में आपको मिल जाएगा। हरियाणा पंजाब यहाँ पर जो है ना, वहाँ कोई डिमांड नहीं रहता है। और 1 से 1.5 लाख रुपए में आपको गाड़ी मिल जाएगा, 1 से 1.5 लाख रुपए में गाड़ी भी रेडी हो जाएगा। अच्छा। 6 लाख 7 लाख रुपए हाँ, आप यहाँ पे बेच सकते हैं, गाड़ी बेच सकते हैं या रेंट पे दे सकते हैं, जैसे शादी ब्याह में चलता है। हाँ है ना? वो आपको मर्जी है, लेकिन बेचने के लिए मैं बता रहा हूँ। और अगर आप कार गैरेज भी खोल लेते हैं ना, इसमें कम से कम आपका 30 से 40 लाख रुपए जाएगा, ये काम डालने के लिए। अच्छा। अच्छा। तो भाई अभी अभी भैया से हमारी बात हुई है, ऑटो वाले भैया से, तो हमने पूछा है इनसे कि यहाँ पे गांव साइड एरिया में हम किस टाइप का बिजनेस कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि अभी अभी जैसे हम दिल्ली से गाड़ियाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके, है ना, यहाँ पे जैसे शादी वगैरह में हम उन्हें रेंटेड पे उठा सकते हैं। तो उससे हमारा ये मान के चलो कम से कम 20 से 30 लाख रुपए में हम अच्छा खासा एक बिजनेस सेटअप बना सकते हैं। यहाँ पे रेंटेड हो गई या क्या नाम है अपना, जो सेकंड हैंड गाड़ियाँ होती हैं उन्हें हम यहाँ पे लाके सेल कर सकते हैं। तो भाई ये यहाँ की मार्केट है कुछ इस टाइप की, अभी प्रॉपर खुली नहीं है। ये कुछ इस टाइप की मार्केट है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो भाई कुछ इस टाइप के मकान होते हैं यहाँ के विलेज साइड एरिया के। अभी कॉलोनी वाले दिखाना। ये देखो कुछ इस टाइप के हैं, ये थोड़े कच्चे मकान हैं, ठीक है। आगे जाके आगे साइड कुछ पक्के मकान भी हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आ चुका हूँ, तो मैंने यहाँ पे देख लिया है। जब मैं छोटा था तब मैं जब यहाँ पे आता था तो इससे भी कच्चे मकान थे मट्टी के, अब तो फिर भी ठीक हो गए हैं। देखो कुछ इस टाइप के मकान है, तो प्लस्तर वगैरह नहीं हुआ रहता। ये देखो कुछ इस टाइप के मकान आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो भाई अभी मैंने आपको यहाँ के मकान दिखाए, कुछ इस टाइप के मकान होते हैं, कच्चे भी मकान है, पक्के भी मकान है। कुछ मकानों पर प्लस्तर हुआ हुआ है, कुछ मकानों पर नहीं हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे उस टाइप के ही लोग रहते हैं कि आप सोचो कि लोअर कास्ट के लोग हैं या क्या नाम है मिडिल क्लास के लोग हैं या वो ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते। अभी मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने एक कॉलोनी देखी थी, वहाँ पे जितने भी बंदे थे सारे उनके, कोई सऊदीया गया हुआ है, कोई दुबई गया हुआ है, और हर किसी थार जैसी गाड़ी इनके घरों में तुम्हें देखने को मिल जाएगी। मकान 2 से 3 मंजिला नहीं, वो फैला हुआ मकान जिसे कहते हैं, जो फॉरेन में तुम बनाते हो ना, उस तरीके की तुम्हें सारी चीजें फिनिशिंग के साथ देखने को मिलेगी।
तो किसी भी बंदे को यहाँ पे हल्के में मत लेना, ऐसा मत सोचना कि मैं इस तरीके के मकान दिखा रहा हूँ आप लोगों को। भाई, तो तुम लोग ना अपनी जिंदगी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, शहर में काटने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे लोगों ने थार फॉर्च्यूनर 40-40 50-50 लाख की तो गाड़ी ले लेके बैठे हुए हैं घर में, विदेश घूम रहे हैं। तुम सपने देखते रह तुम जाओ। सपने देखते रह जाओगे। ये उधर ये मूंग है। ये देखो भाई, ये मूंग के दाल के पौधे हैं। ये देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये उस साइड भैया ने दिखाया खेतों में। ये इधर हाँ वो देखो जो राम का पेड़ भी तालाब है, इसके ये अंदर देखो, में ये मछली पालन तालाब है यहाँ पे। हो रही है चावल पैदा करने के लिए। ये सब जो बांस आप जानते होंगे? हाँ जानते हैं। हाँ, ये सब बांस का पेड़ है, बांस का बगीचा जिससे बनता है। एक पेड़ का कीमत कम से कम 180 रुपए 170 रुपए आता है यहाँ गाँव में। शहर में तो और बांस वास बांधने के लिए चाहिए होते हैं, हाँ, मकान वकान जब मरने होते हैं तो। महीने मेहनत करेंगे तो उसे जूम करके दिखाओ। कौन तो हो, कुछ ऐसी यहाँ पे एक्टिविटी होते हुए आप लोगों को दिखेगी। स्पीसीज ये देखो, ऐसा वहां तुम्हें शहर में देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा ये देखो भाई, देख रहे हो, दिख जाएगा तुम्हें शहर में कुछ ऐसा। गायब हो गया, गायब हो गया। ये देखो भाई, हंस ही हंस है, हंस का जोड़ा। भाई साहब। इनके सब में इतना बढ़िया प्यार होता है ना भैया। एक के अगर एक को खुद ही, जैसे कि ये जोड़ा साथ में रहते हैं, हाँ। अगर एक को मार दिए हाँ। तो उसके याद में एक मर जाएगा। अच्छा। हाँ, ये अपने साथी को इतना नहीं छोड़ते। जैसे भेड़िया होते हैं, हाँ। भेड़िया तो बदला लेते हैं, लेकिन ये बदला नहीं ले पाते हैं। उन्हें जैसे मार दिए, मरा हुआ देखे कि नहीं, वहीं पे खुद ही मर जाएंगे। अच्छा, उनको कोई मारता नहीं है, हंस का थोड़ा इसीलिए बोलते हैं। ये देखो भाई, ऐसी ऐसी चीजें तुम्हें शहर में देखने को नहीं मिलेंगी। ये देखो क्या मकान बना रखा है इन्होंने। देखो भाई, आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो, ये है गांव की बुलेरो। तो फिर कैसे और भी है। और भी है, देखो वहां पे ये अभी इन्हें क्या नाम है, फ्यूल डाला जा रहा है इनके अंदर, ठीक है, और अभी ये भागेंगी। सब 1100-1200 नहीं, 100-200 रुपया माए सीजन दे देगी ना। हाँ हाँ, तो बता रहा हूँ 1 से 1.5 लाख। और क्या भाई साहब, अभी अभी भाई साहब हमें ये जो गांव की बुलेरो है इसका अभी प्राइस पता लगा है। ये 1 से 1.5 लाख रुपए की कीमत है भाई, एक की। अभी भाई मैं शॉक्ड हो। ये देखो, एक बुलेरो ये आई है, ये अभी इनबिल्ड है। ये अभी इनबिल्ड है, अभी प्रोग्रेस में चल रही है। भाई साहब मैं शॉक्ड हो गया भाई सुन के। तो भाई फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर पे, और देख सकते हो इसे, तो पूरी रात का ट्रेन में थका हुआ ये आते ही सो गया। और मेरी भी हालत देख सकते हो, हालत एकदम डाउन है। मैं तुम्हें थोड़ा सा कुछ दिखा देता हूँ। अभी एक्चुअली क्या है, हमारे घर पे एक फंक्शन है छोटा सा, तो उसी की तैयारियां चल रही हैं। तो देख सकते हो, एक टेंट वेंट का सामान मंगा रखा है हमने। इधर ये कुर्सियाँ उर्सियाँ हैं, इसमें खाना वगैरह बनेगा। और अभी यहाँ पे टेंट वगैरह लगाया जाएगा, तो रात के टाइम तक ये थोड़ा सा सही हो जाएगा माहौल। लाइट वगैरह लगेगी, जनरेटर वगैरह मंगा रखा है, सारी चीज़ें। तो छोटा सा फंक्शन है, उसी को अटेंड करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बाकी रात के टाइम मैं दिखाता हूँ आपको क्या सिनेरियो रहता है यहाँ का। कल रात इधर ही आए थे 9 बजे के करीब। देखो पूरा देखो,
और 9 बजे के करीब आए सब, एक एक पेड़ दिखाई नहीं दे रहा था इधर बिल्कुल ही। 4K 30 FPS रिकॉर्ड बढ़िया। 30 ही कर रहा हूँ मैं भी। वो देखो वो मकान दिख रहा था, मैं साइड में उधर सुनने में आया था किसी को भूत प्रेत पकड़ लिया था। हमारी भाभी का ही घर है वो। अब वही आए थे इधर 9 बजे के करीब, और हम लोग उन्हें स्काउट कर रहे थे रात के 9 बजे। इधर आ जाओ, इधर स्काउट करने आए थे, इधर तक आए थे, ये जहाँ तक वो है रेड कलर का जो शॉप सी दिख रही है, कंटेनर टाइप का, उधर तक छोड़ने आए थे उन्हें। तो हमें तो कोई डर वर नहीं लगा, लेकिन ये तुम देख सकते हो भाई माहौल बिल्कुल। अभी तो उनकी लड़की और बता रही थी, कह रही थी कि भाई इधर जो है रात के 11 बजे जैसे वो अपने आंगन में थोड़ा टहलने के लिए निकलते हैं खाना पीना खाने के बाद, तो उन्हें दिखाई दिया था। क्या है ना, उस साइड में उस एंड में कब्रिस्तान है। अब उधर मुंदे गए हैं किसी की, मतलब जो भी हो सकता है। इधर देखो, हर किसी ने अपने घर के आस पड़ोस में कुछ ना कुछ जो है बो रखे हैं। ये सारी पूरी बगिया हुआ करती थी पहले इधर, जितने भी हैं। अभी इससे दुगना हुआ करता था। जामुन आमुन के पेड़ हो गए, आम के पेड़ हो गए। खेत तक अपना, अपने खेत तक, चलो खेत तक चल रहे हैं। देखो करंट मारता है। गाय भैंस के लिए लगा रखे हैं करंट होने वाले। ये देखो ये देखो भाई, पूरी बगिया हुआ करती थी, उधर तक जाते थे हम खेलने कूदने। पूरा इधर पेड़ ही पेड़ थे पहले, अब तो काट दिए। सब ने अपना खेत वेत ऐसा बना लिया है। एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी पहले, बहुत ऊंचाई पे थी, सब बराबर हो गई इधर। पहले नीचे की साइड में था पूरा। हाँ है, लेकिन डेवलप हो गई, लेकिन यहाँ से अब गायब हो गई दुकान। दुकान हटा दी हो। नीचे से आते थे बिल्कुल ढलान पे से। पीपल का पेड़ है ये देखो। तो सेंटर वाला खेत हमारा है उस साइड में, ये वाला। थोड़ा वॉबल आ रहा है वीडियो में, चलिए लेके आया था। थोड़ा धीमे धीमे। ये देखो बांस, एक बांस की कीमत तकरीबन कितने रुपए बताई थी? 110, पता नहीं कितनी इतनी ही बताई थी। ये देखो ये भी बांस ही है। अभी हमारे खेत में भी एंड में बांस ही बांस लगे पड़े हैं। 3 आम के पेड़ हैं और एक जामुन का पेड़ है, और बाकी बांस ही बांस है जितने भी हैं। 110 120 का एक बांस बताया था। ये देखो ये है हमारा खेत। फिलहाल के लिए तो बंद हो गया है। बंद कैसे हो गया? इधर एंट्रेंस अभी पूरा साफ वाफ नहीं करवाया। ये पूरा जो है ये इलाका, ये पूरा हमारा खेत है एंड तक, बिल्कुल उधर जहाँ वो झाड़ियाँ से दिख रही हैं, पेड़ पौधे हैं उस साइड, अंदर की साइड है बिल्कुल एंड तक। ये मट्टी वट्टी गिरवाई थी कि इधर साफ वाफ करवा देंगे, थोड़ा इस तरीके का बना लेते। यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक वो देखो ये अपना खेत। वो एक लौता आम का पेड़ है। अभी इसमें कुछ उगा नहीं रखा हमने। अब मम्मी पापा यहीं पे सेटल होने की सोच रहे हैं, तो मे भी हो सके वो इसमें कुछ उगाएं। पूरा खड़ंजा है ये। अभी तो ऐसी फिलहाल छोड़ रहा इधर पहले कुछ भी नहीं था। ये जो खड़ंजा बना हुआ है ना, ये भी नहीं था।
हम आए हुए हैं इधर तक, उधर एंड तक जाते थे जैसे उधर तक, बिल्कुल बचपन के दूर दूर तक एक्सप्लोर करते थे। बट ये खड़ंजा नहीं था उस टाइम पे, ये तो अभी निकाल दिया है खेत वेत काट के। और जिसका गया होगा इसके अंदर खेत वेत, अच्छा खासा पैसा कमाया होगा उसने भी। ये देखो ये खेत है, कुछ बोया हुआ है इसके अंदर मेरे ख्याल से। ये है, ये देखो देखो हर किसी के खेतों में ऐसा बांस वास तुम्हें नॉर्मली मिल ही जाएंगे। मतलब अगर तुम भाई पेड़ पौधे बेचना चाहो तब तो वही बहुत तगड़ा बिजनेस चलने वाला है इधर। ये देखो मोर, तेरा मोर, ये क्या है ये? पता नहीं भाई, मोर जैसा लग रहा था पहले तो शुरुआत में। अरे बहुत बड़े बड़े पेड़ थे यार इधर, सब काट कूट डाले इन लोगों ने। हम उस पेड़ तक आते थे आराम से, उधर खैट वाट लगी रहती थी, आराम से बैठते थे पूरे टाइम पे। खेत वेत में पानी वानी सींचा जाता था, ट्यूबवेल व्यूबवेल जो भी थी वो सब चलती थी, अच्छा लगता था सब देखने में। अभी के टाइम पे हाँ ठीक है, नेचुरल है। देखो ये कितने मोटे मोटे पेड़ काटे हुए हैं, देखो ये देखो। गाँव में आके एक चीज तो है, नेचर पता जितना मोटा ये पेड़ है ना, इससे दुगना एक पेड़ था हमारा, ये आम का पेड़ था वो, इसके अंदर इतने आम फड़ते थे हर साल, तकरीबन 1000 से ऊपर आम निकाल देता था बहुत प्यार से। के पेड़ है। अब उसे क्या था, उस पे तेजाब गिर के कोई चला गया, वो सूख ही गया वो पूरा पेड़। इतना बड़ा तना था उसका, वो पूरा फैला हुआ था जमीन तक, अंदर तक। देखो आम की महक आ रही है, इधर है आम का पेड़, उस साइड होगा कहीं ना कहीं, वो दिख रहा है मेरे ख्याल से वो वाला। वो देखो आम लगे हुए हैं क्या, ना ना वो आम ना है, वो पीले पीले से। ना वो इतना छोटा थोड़ी मिलेगा। महक तो आ रही है, इधर ही कहीं पे है आम का है पेड़। ना? हाँ यहाँ भाई उस साइड ही है, उस साइड ही है। पेड़ों में से अगर कोई चीज नेचुरली अगर ग्रो हो रही है ना, तो उस फ्रूट की प्रॉपर महक कमाल है, ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल है। अभी तो फसलें सारी काट ली हैं इन लोगों ने, वो आम उगे हुए हैं, उसके पेड़। नहीं तो जब धान वान लगे हुए थे तो काफ़ी अच्छी खासी फील्ड्स जो है दिखाई देती थी। ये देखो ये राख वाख डाल दी हैं, अब जो है तुम्हारी खरबूजे की, मिर्ची की और बैंगन की, इन सब की खेती जो है, जिसकी ज़्यादा बिक्री होती है वो करी जाएगी सब में। लेकिन हाँ वही है, देखो पानी जितना लगता है उस हिसाब से भी है, ज़्यादा मेहनत ना लगे। देखो गाय चल रही हैं उधर, अगर तुम्हें देखने को मिल रहा हो तो। ये देखो जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो खाद डाल दी जाएगी और जो है ना सीजन के हिसाब इधर नेचुरल है भाई, सब चीज़ बिल्कुल मज़ा आ जाता है देख के। इस तरीके गाय भैंस अपने खेतों में छोड़े रहते हैं लोग बाग बड़े प्यार से, तरीके से और उन्हें नेचुरल जो है चीज़ें खाने पीने को मिलती हैं। उधर की तरह शहरों की तरह नहीं है कि हाथों में भाई जो भी है प्लास्टिक हमारी गाय भैंस खाते हुए दिखाई देंगी। बल्कि और बढ़िया हो जाता है इससे। ये देखो भाई वो देखो दूर दूर तक ये एक जने का खेत है पूरा। ये देखो, अब तुम्हें क्या लगता है इसमें क्या बच सकता है? इसमें एक पूरा मोहल्ला बच सकता है भाई। ये देखो इधर से लेके ये इधर स्टार्टिंग है, ठीक है। अब देखना तुम, दिखाता हूँ, ये देखो ये पूरे एक जने का खेत है ये। और अभी एक पंडित था, मैं अभी इधर मेरे दादा एक्सपायर हुए थे, उनकी वजह से आया हुआ था, ठीक है। ये देखो उधर तक है, उधर तक वो बॉर्डर है उधर, दिखाता हूँ रुको, देखो ये देखो इधर तक है, उधर से लेके भाई इधर तक एक जने का खेत है। सोचो पूरा मोहल्ला बस जाएगा भाई इसके अंदर तो। और ये पंडित का खेत है भाई, पंडित का मतलब अभी मैं तुम्हें बताऊं, पंडित लोग पता नहीं कितना लूट रहे हैं लोग बागों को यार। तुम लोग भी क्या बताओ, इंडिया के अंदर ना लोगों को इतना अंधविश्वास दिलाया गया है कि पंडित लोग भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो तुम लोगों को समझ नहीं आ रही है। और हम जैसे नॉर्मल लोग जो डेली बेसिस पे कमाते हैं खाते हैं,
उनके लिए ये करना बहुत मुश्किल है भाई। हमें भी खेत मिला है, अपने हिसाब से मिला है, ठीक है। अभी एक और है, एक खेत जहाँ मैं तुम्हें बता रहा था ना कब्रिस्तान है, उसी के बराबर में मिला है। अब वो खेत तो भैया बनवाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि गाँव देहात में क्या है ना, मैं गाँव देहात में क्या है कि कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी, ठीक है। कोई ऐसी प्रॉब्लम तुम्हें आ सकती है पैरानॉर्मल, ठीक है, तो वो चीज़ उस जगह पे ठीक नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे ऐसे इलाकों में मिल जाए तब तो बेहतर भी है। लेकिन जैसे मैंने तुम्हें बताया, कल हम गए थे तो एक के आ रखे थे और उनके घर वाले उनसे डरे पड़े हैं। बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। ये सब देखते हुए गांव देहात आने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, बट ये सब देखने तुम आ सकते हो। पूरा नेचर है मस्त, बिल्कुल फ्रेश है, ये चल रही है और बस मज़ा आ रहा है भाई। तुम्हें अगर इधर कोई खाट बिछा के बैठा दे, ईज़िली तुम बहुत प्यार से 1-2 घंटे 4 घंटे बैठे रहोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तुम अगर बाहर से आए हो किसी सिटी एरिया से तो तुम्हें इंटरनेट चाहिए होगा, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। 4G बहुत प्यार से चलता है इधर। डेवलपमेंट इतनी हो गई है अभी के टाइम पे कि 4G चला सकते हैं। पहले एयरटेल थी, पता नहीं एयरटेल के टावर कहाँ गायब हो गए। आजकल तो एयरटेल इधर बंद ही चल रही है, वोडाफोन के ज़्यादा चल रहा है। जियो का भी पता नहीं, जियो भी हाँ 2 टावर दे देती है अच्छी खासी। भाई साहब पूरा भाई, अलग ही महक सी आती है, हाँ मज़ा आ रहा है एकदम बिल्कुल। फ्रेश एयर। अगर लोकेशन हाँ। वाइज अगर होती ना, मतलब जो पेड़ पौधों की महक है ना, वो भाई मैं तुम्हें बता नहीं पा रहा, इतनी बढ़िया महक आती है। सुगंध जो है ना इनकी अलग ही है भाई। अपने साइड तो राजनगर करके एरिया है, उधर पेड़ पौधे थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इतना भैया पॉल्यूशन है कि हाँ कहाँ ही तुम्हें महक सुनाई दे रही है। इधर की तुम देख सकते हो। इधर तुम इस पेड़ के पास खड़े हो, उस पेड़ के पास खड़े हो, तुम्हें भाई बिल्कुल ही मज़ेदार सी इतनी अच्छी महक जो है आने वाली है ना, वो कोई बता नहीं सकता भाई। मैं जो फील कर पा रहा हूँ ना इधर आके, ऐसा है कि महीने में एक बार आ जाओ तुम 5 दिन के लिए, 5 दिन की छुट्टी करके, जो तुम महीने में पूरे महीने कमाओ, ठीक है, अच्छा खासा कमाओ, और 5 दिन के लिए इधर आ जाओ। थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा, 1000-2000 तो तुम डेली अपने ऊपर उड़ा ही देते होगे। यहाँ आके वही बचा के तुम अपना जो है इधर आ जाओ और डेली 5 दिन तक लगातार ऐसे घूमो कि हाँ भी तुमने कभी कुछ देखा ही ना। हमें 5 दिन हो गए इधर आए हुए और 5 दिन में भाई काफ़ी अच्छा खासा जो है एक्सपीरियंस रहा है। बस हाँ, वो कल सुनने को मिली। अब तो निकल ही जाएंगे, आज हमारी ट्रेन है, आज हम निकल जाएंगे। ये देखो गाय भैंस पेड़ पौधों के नीचे, इनकी जो लाइफ स्पैन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और सब फ्रेश एयर में, फ्रेश एयर मिल रही है ना, इस वजह से इनकी लाइफ ज़्यादा बढ़ गई है। देखो ये राल वाले पेड़ है। AQI यहाँ का कितना था, हमने जब चेक किया था तो एक 80 के आसपास है इधर। अरे बता, और गाजियाबाद में 600 क्रॉस हो रहा था, 600-700 क्रॉस हो रहा था। गाजियाबाद दिल्ली में 800 क्रॉस हो गया था भाई, दिल्ली NCR में 800 क्रॉस हो रहा था। और उधर अभी भी कुछ नहीं है। इतना पॉल्यूशन, इतना वो था। अभी भी AQI बेशक तुम्हें वैसे 120 के आसपास दिखा रहा है, बट एक बंदा जो निकल रहा है ना मार्केट के अंदर, उसे मालूम है कितना पॉल्यूशन है भाई। बिना सर्विस की गाड़ी चला रहे हैं। बेशक इधर भी चलती होंगी, मैं ये सारी को नहीं कह रहा कि यहाँ भी नहीं चलती होंगी, बट कितनी गाड़ी तुम्हें देखने को मिल रही है, मतलब पेट्रोल वाली इधर चल रही है। अब इधर तो बैटरी वाली स्कूटीज भी मैंने देखने को मिल रही है, पता है, जो कि लोग अडॉप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, नए अपने व्हीकल्स को। तो इधर की सरकार को भाई सब देख लेना चाहिए थोड़ा बहुत कि अब इलेक्ट्रिक ही इतनी पावरफुल बना दो कि कौन ही बंदा पेट्रोल ले, क्योंकि इलेक्ट्रिक में इतना खर्चा नहीं आता, ठीक है। और सरकार को जब सब्सिडी देनी पड़ेगी ना उसकी जेब से, उसी वजह से वो लोग वो काम नहीं करने को राजी है।
पीछे हरियाली है। देखो भाई, फुल मतलब धूप जो है ना, तुम इधर सुबह की धूप है, 5 बजे तुम्हारी आँख खुल जाएगी, और जब 5 बजे तुम्हारी आँख खुले है ना, तब तुम्हें निकल जाना है वहां से भ्रमण करना है। 5 बजे तुम निकल जाओ अपना घूमने टहलने, और अपनी मस्त फ्रेश एयर लो, मजा लो। और दिन में देखो धूप होती है, इतनी धूप नहीं लगती कि जितनी उधर लगती है। इधर देखो तुम्हें बादल बादल थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ठीक है यार, बढ़िया है सब। उस साइड चलो, ये देखो, ये भी इधर भी मूंदे वूंदे जाते थे, मतलब जो भी तुम्हारा किसी की डेथ हो जाती थी तो जाते थे उसके अंदर, ठीक है। और इधर पहले खेल चुके हैं हम, अंदर नीचे बाहर ऊपर हर जगह खेलते रहते थे बचपन में। ये देखो ये पेड़ भाई, ये पेड़ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये वाला जो पेड़ है, ये वाला, ये पेड़ और ये 3-4 पेड़ है भाई, सब ऐसे ऐसे मोटे मोटे पेड़ जो है इधर रहते थे। और मैं बताऊं, इनसे भी भाई साहब दुगना पेड़ था एक, वो इधर महुआ का पेड़ था, उसे काट दिया गया। और इनकी जड़ें देखो भाई, तुम्हें मैं जड़ें दिखाता हूँ, ये देखो, देखो भाई जड़ें देखो, ये जड़ इधर से गई है, और ये देखो भाई कितनी लंबी फैली हुई है, मतलब बहुत ही पुराने पेड़ है भाई ये। इधर तो हम खेले हैं बैठ बैठ के भाई बचपन में, मतलब 4-5 साल, 6-7 साल जब थे हम, तब देखो कितने लंबे लंबे भाई साहब इधर पूरा ऐसे फैले रहते थे, पता है। ये इधर जड़े ही जड़े रहती थी इधर साइड साइड में। ये देखो कुछ ही पेड़ बचे हैं भाई, पूरी बगिया थी ऐसे, लोगों ने पेड़ काट काट के ये लोग आ गए। देखो ये जितने भी हैं यादव हैं, पता नहीं कौन ठाकुर बताते हैं अपने आप को, मतलब इन लोगों के भाई बिल्कुल भी समझ नहीं है, सब अगवाई हुई ज़मीन है, इन्होंने मकान वकान बनवा लिया है लड़ झगड़ के कि हाँ हम इधर आएंगे। नहीं तो पहले कभी ना इधर ऐसा कुछ था नहीं, और सब अपना मतलब बिल्कुल ही गाय वाय भैंस वैस जो भी तो चढ़ती वरती रहती थी इधर। और पूरी जो है ना, इधर जितने भी थे सारे, मतलब 50 तो पेड़ होंगे भाई, लिटरली मैं तुम्हें बता रहा हूँ 50 पेड़ होंगे। और आने जाने का रास्ता उधर से था, वो उधर वेल है, ठीक है, उधर से आने जाने का रास्ता था जहाँ पे गाय चर रही हैं। लेकिन अब ये रास्ता बना दिया है, इधर से भी आते जाते थे, पूरी पूरी बगिया थी भाई इधर, ऐसे छाव थी बिल्कुल, आराम से आके हम बैठते थे, पूरा दिन हमारा इधर ही कट जाता था आराम से। उधर भी ऐसे खेत खेत थे काफ़ी सारे, और पेड़ पौधे थे, अभी भी हैं, ये देखो उतने कितने सारे पेड़ हैं उधर। उस साइड भी हम खेलने जाते थे, पता है, उधर ही था अपना एक आम का पेड़ था, ठीक है। देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है भाई देखने में। गवर्नमेंट ने इसे चलने फिरने के लिए बनाया था कि लोग आएंगे सुबह सुबह इसके चक्कर काटेंगे, लेकिन ये देखो पैसा, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की कितनी घटिया है, देख रहे हो। इधर से मतलब पूरा बना दिया है, खड़ंजा निकाल दिया बस, लेकिन कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं है कि कोई बंदा ऐसा गोल गोल घूम सके इसके ऊपर। और पैसा लगाया है इसके अंदर, भरावट करी है नीचे, पता नहीं साइड चलो, दूसरी साइड, वो उधर, चलो वहाँ पहले लास्ट टाइम हम गए थे, उसके बाद हम गए चलो चलो। टेंट बनाने निकले हैं सुबह सुबह। टाइम कितना हो रहा है, टाइम भी देख करिए, 7 बजे। हाँ तो हो जाएगा, अभी तो 20 मिनट में अभी फोन आने वाला है उनका। अरे आ जाएगा, देख लेंगे। नरेंद्र मोदी, ये देखो भैया, ये प्रधानमंत्री है जो वाला सा, ठीक है, इसकी वजह से भाई साहब यहाँ तक आए थे, जितने भी है ना, ये कोई विकास नहीं करा यहाँ पे आके। पेड़ पौधे कटवा के चले गए ये लोग भाई। मैं क्या बताऊं, कितना बुरा बोल सकता हूं मुझे नहीं मालूम, तुम लोगों को मालूम है, ठीक है, कमेंट सेक्शन भरा रहेगा इन लोगों के लिए। हम यहाँ पे आए थे, इन्होंने पेड़ पौधे कटवा दिए, पूरी बगिया कटवा दी, ठीक है, और इसके बाद ये बनवाया है। और ये क्या बनवाया है इसके अंदर, कौन भैया अपना, पता है इन्होंने क्या किया था, ये ना एक अपने एजेंट को देने वाले थे जो कि इधर आएगा और आएगा अपने मतलब वो चीज़ करेगा वो जो इधर ये नहीं कर सकते थे। क्या मतलब, इधर जैसे तुम्हारे फार्म वार्म हो गए, ठीक है,
और बड़े बड़े वेडिंग वो हो गई, ठीक है, तो वो रेंट पे लेके इधर पूरा प्रोग्राम करवाया जाता। लेकिन क्या सीन काट रखा है, इसे भर दिया है। हाँ ये सही है किया है कि भाई से घास फूस इधर उगाइए इतने समय में, देखो हमें 14 साल हो गए आए हुए, तो गाय भैंस चढ़ने के लिए ठीक है, बट पहले इधर सूखा था, सब सूखा था बिल्कुल। और ये भाई साहब ये बनवा के गए हैं पत्थर सा, और इधर ये खड़ंजा बनवा के गए, ये देखो ये बस इसके अंदर पैसा लगाया भाई साहब। आम के पेड़ हो सकते हैं पर ये कौन है ये भाई साहब, बाल वाल गिर के गया हुआ है इधर। यहाँ पे तोड़ तो नहीं कर रखा किसी ने। अरे बाढ़ में जाए। टोटकेगा बहुत गंदा हिसाब किताब है यहाँ पे। ये देखो ये हमारे कैसे भाभी का घर है, इन्होंने खेती कर रखी काफी अच्छी खासी। भाई इधर पता है आती है ये जो सूखे सूखे पेड़ है इनसे भी बच के चलना पड़ेगा आराम से बिल्कुल। थोड़ा सा डर लगने लग जाता है। ये देखो ये भी पेड़ भाई बहुत पुराना है, इस पे भी चढ़ चढ़ के खेलते थे हम, पकड़म पकड़ाई खेलते थे पता है पेड़ों के ऊपर। यहाँ पे हम पेड़ पे चढ़ के खेलते थे 6-7 लोग। ये देखो जो हमारी दीदी का घर है ये देखो भाई, मुझे तो समझ नहीं आती भाई गवर्नमेंट कैसे फालतू की चीज़ों में पैसा लगाती है। सारे पेड़ पौधे कटवा के ले गई भाई, पता नहीं क्या है यार। मतलब इतने मोटे मोटे भाई, इतने पुराने पेड़ थे चूंकि भाई सब मानो अच्छे खासे महुआ देते थे। महुआ पता खाने के लिए इस्तेमाल होती थी। ये लोग अपने गांव के लोग जो है सुखा सुखा के, इधर हमारा आम का पेड़ था, आम के पेड़ तो चलो हमारी लड़ाई झगड़ा की वजह से ही जो है कर दिया गया, हम इधर थे नहीं। अब ये लोग हमारे जो चाचा वाचा थे वो सारे इधर आम के पेड़ देखो इधर ही था भाई, सब जड़ भी गायब हो गई बेचारे की। इतना बढ़िया पेड़ था वो भाई, इधर आके आम तोड़ा करते थे हम। मैं बता रहा था ना देखो इधर बूंदे बूंदे गए भाई, ये है एक वो है, और इधर पूरा वही है कब्रिस्तान ही है देखो। सब चीज़ बढ़िया है लेकिन भाई कुछ चीज़ें बढ़िया नहीं हैं जो कि मैंने तुम्हें बताई हैं। उसे बार बार देखो इधर बता के कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि लोगों के दिमाग में क्या ही आएगी। 2 पैसे भाई साहब उन जिनकी बगिया वगिया देखो किसी के नाम नहीं थी, सब अगवाए हुए थे, कुछ पेड़ हमारे कुछ पेड़ हमारे, कर आके लोगों से पैसा वैसा दे के कि भाई साहब ये कटवा देते हैं, तो कटवा दिया इन लोगों ने। मतलब पैसे की पावर देखो, पैसा भाई साहब प्रगति से ज़्यादा बड़ा हो गया। जो नेचर है भाई, नेचर से बड़ा नहीं होना चाहिए कभी भी पैसा। ये गलत सीन है और ये गलत तरीका है पैसे का इस्तेमाल का। देख सकते हो भाई कितने नए बढ़िया पेड़ है भाई, क्या मस्त। का सीन याद है एक बार का? कौन सा? हाँ अरे जब हम छोटे से थे यहाँ पे तो हम ये हमारी एक वो है चाची लगती हैं, उनकी हम बकरी चुरा के लेके आ गए थे। छोटे छोटे ही थे उस टाइम पे, 10-12 साल के, और यहाँ पे बकरी को चराने के लिए लेके आए थे। ओ भाया, और सीन क्या हुआ था, हमें दिख गया था यहाँ पे सांप घूमता हुआ। यहाँ पे भाई घूमते रहते सांप। आप लोगों ने घर वर बना लिया अभी के टाइम पे, तो सब खेत वेत थे इधर इधर। हाँ बचपन में एक किस्सा और है, जब हम इधर खेलने आए थे तो ऐसे ही अंदर अंदर जाए जा रहे थे और भाई पीछे हमारे शेर वेर पड़ गया था भाई। वो तो शेर वेर पड़ा नहीं था, उसने देखा नहीं हमें, हमने उसे देखा था। हमने कहा भैया ये तो इधर कुछ खतरनाक सीन हो रहा है। इतनी दूरी पे था देखो, मानो इधर हम खड़े हैं और उधर वो मकान, उतनी दूरी पे था वो शेर। और सांप आपकी तो भैया नॉर्मल बात है इधर यार। भागते 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 सीधा उनके घर तक पहुंचे। बकरी उनकी हमने यहीं छोड़ दी, वो बेचारी ये देखो तो भाग दौड़ मैं करते करते यहाँ तक। गाय भैंसों के पैर वैर में भाई से खरोच वरोच लग जाती होगी, पता नहीं कैसे चल लेते हैं ये लोग भी भाई। उनके लिए भी नॉर्मल है सारी चीज़ें। ये है देखो, ये बना के गए वाले से गवर्नमेंट। इस व्लॉग को सोच रहा हूँ अपलोड करूँ या ना करूँ। थोड़ा बहुत एडिट कर दूंगा जहाँ पे मैंने ज़्यादा बकवास करी होगी, लेकिन
मेन मकसद ये है कि भाई साहब देखो कितना ज़्यादा विकसित हो रहा है हमारा देश। मतलब विकसित क्या, तुम समझ सकते हो भाई मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी बगिया उड़ा दी भाई, उधर के पेड़ वेड़ उड़ा दिए, लोगों के खेत निकाल दिए कि हाँ भाई हमारे खेत निकल रहे हैं, ज़्यादा पैसों में निकलेंगे, सब गवर्नमेंट को दे डाले। ठाकुर जो है इधर वो भाई साहब जो प्रधान वरदान रहते हैं नॉर्मली, उनके हाथों में दे दिए पेड़ वेड़। अभी मैं तुम्हें पंडित का बता रहा था, इतना बड़ा भाई साहब खेत उसे पंडित को दे रखा है। भाई क्या मतलब बनता है भाई पंडित को खेत वेत देने का मतलब। ये देखो भाई कितना बड़ा पेड़ है भाई, कितना बड़ा पेड़ है भाई, ये देखो पूरी भाई। अच्छा हुआ इसे नहीं उखाड़ा, नहीं तो भाई साहब और कुछ बोल रहा था। मैं सच बताऊं तो बहुत प्यारा पेड़ है भाई, ये देखो इसकी जड़ अंदर तक होगी, देखो इधर से लेके इधर तक बिल्कुल भाई जड़ ही जड़ होगी इसकी, सच बता रहा हूँ। ये भी महुआ का पेड़ है मेरे ख्याल से, नहीं ये महुआ का नहीं है। महुआ का पेड़ अलग ही चमक जाता है भाई बिल्कुल ही, मतलब तुम्हें देखने को मिलेगा लाल लाल से उसमें फूल लगे होंगे। ऐसा अब ये पता नहीं क्या है, ये माइन सी लगा रखी है इन लोगों ने, इधर खड़े होकर भाषण वाषण दिए होंगे मुझे लग रहा। देखो इधर से देखो भाई, ये सब चीजें कॉमन है। ये देखो अब सीधे रास्ता बंद हो गया है हमारा। इन पौधों से बच के चलना पड़ता है, इनके अंदर कांटे लगे रहते हैं, छोटे छोटे चिपक जाते हैं। हल्का सा कपड़ा मतलब तुम्हें मिल जाए या फिर स्किन मिल जाए पैर को तो चिपका लेते हैं पैरों में। खेत निकाल दिया किसी ने अपना, इधर भी बोआ, मतलब कुछ ना कुछ जो है डाले रहते हैं। मोनू दीदी के घर चला, मोनू दीदी के घर अभी सही नहीं है, अभी काम वाम कर रहे होंगे वो लोग, सुबह का समय है। देखो बांस कटवा दिए, और बांस कटने के बाद जो है सब खत्म हो गया। देखो दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को, ये देखो बांस कटवाने के बाद एक बार भी बांस नहीं निकला इसके अंदर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक बार अगर उखड़ जाए तो कोई, ये पेड़ भी देखो, ये भी काफी पुराने पेड़ हैं, ये देखो कितने बढ़िया बढ़िया पेड़ है भाई, देखो। चलो भाई होगा। ये है, ये खरबूजे का पेड़ है, खरबूजे लगा रखे हैं इन्होंने। पपीता, पपीता, हाँ पपीते का, खरबूजे नहीं पपीता। पपीते का पेड़ है। देखो भाई पपीते का पेड़, यह हमारा घर गांव वाला अभी बनवाया है नया नया, पहले तो कुछ नहीं बना था, अभी इधर बनवाया है। पूरा खाली हो गया यार, मतलब पहले इतना ही खाली, पता है इधर था बीच में जहाँ ये घास फूस होगी पड़ी है, यही एक लौता रास्ता था। इधर मोटे मोटे इतने सारे पेड़ बताओ इधर तक आ रखे थे, सब बिल्कुल गवर्नमेंट ने कटवा दिए भाई। क्या गवर्नमेंट भाई, प्रधान वरदान यही सब जो है करवा रहे हैं सारी चीज़ें। लाइट वाइट आ चुकी है पहले से, पहले ऐसा था लाइट वाइट की भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, बट ठीक था अपना, वो सोलर पैनल बनने से काम चल जाता था। अभी तो गांव देहात में अंदर जाने का भी मन नहीं करता भाई, पहले ऐसे पतली पतली गलियां हुआ करती थी, बिल्कुल बच्चे थे दौड़े दौड़े जाते थे, देखते थे। तो कुछ है ही नहीं। जिसको जन्नत देखनी है ये देखो भाई, जन्नत भाई तो दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा, सब हो गया इधर सब